Hello my dear friends, myself Akash and welcome to all of you in my YouTube channel that is inspired by chemistry. So my dear friends, today we will discuss about the physical properties of alkynes. In the previous lecture we saw the chemical properties of alkynes. So today we will discuss about the physical properties of alkynes. So my dear friends, first physical property is the physical state, right? यहाँ पर देखो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट ऑफ अल्काइंस. फिजिकल स्टेट, अब इसका जो स्टेट है अल्काइंस का, यू नो द अल्काइंस, एग्जांपल्स ऑफ द अल्काइंस इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेक्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन. And alkynes are nothing but the unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon triple bond, at least containing carbon-carbon triple bond. One triple bond should be present in that group. So that compound is known as the alkynes. Okay my dear friends. Now the first three alkynes, देखो यहाँ पर first three alkynes, you know, ethyne, propine and butane. These are the gaseous in state. These three alkynes, first three alkynes, ethyne, propine and butane, these are in the gaseous state. And alkynes containing carbon 4 to carbon 8, these alkynes are present in the liquid state. These are present in the liquid state. Okay. And higher alkynes, देखो बच्चों यहाँ पर higher alkynes जो होते हैं containing more than 8 carbon atoms, that alkynes are in the solid state. इनका फिजिकल स्टेट है बच्चों, याद रखो, सिंपल है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल स्टेट. उसमें जो पहले थ्री अल्काइंस है, इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, दे आर द गैसियस इन स्टेट. उसके बाद कार्बन, ऐसे अल्काइंस जिसमें कार्बन 4 to 8 कार्बन है, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ये जो अल्काइंस है ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं. और हायर दैन जैसे कि नोनाइन, डेकाइन, ये जो है ये प्रेजेंट रहते हैं सॉलिड स्टेट में. ओके, सिंपल है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द फर्स्ट थ्री अल्काइंस और आफ्टर दैट C4 to C8 liquids and higher alkanes are the solid state. The next physical properties of alkynes is a smell. हमें पता है alkenes की स्मेल हमें स्वीट स्मेल, जस्ट लाइक द स्वीट स्मेल थी. अब यहाँ पर alkynes का स्मेल कैसा होता है बच्चों? द फर्स्ट alkynes, यू नो, इथाइन. इथाइन का जो स्मेल होता है, इथाइन्स हैविंग द ओडर गार्लिक ओडर, जैसे कि लहसुन की जैसी स्मेल हमें आती है, ठीक वैसे ही स्मेल होती है इथाइन की. ओके, इट जस्ट लाइक द ओडर ऑफ इथाइन इज गार्लिक लाइक ओडर. जैसा लहसुन की स्मेल होती है वैसी स्मेल इथाइन की होती है. एंड अदर अल्काइंस, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेक्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, these alkynes are the odorless. Other alkynes are odorless. बाकी के जो alkynes है वो odorless है. यह सेकंड प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट, स्मेल. उसके बाद देखो बच्चों सोल्यूबिलिटी पॉइंट. सोल्यूबिलिटी यानी कि घुलना. अब alkynes कई में घुल जाते हैं, देखो कई में सोल्यूबल है. अल्काइंस आर वीकली पोलर. फर्स्ट पॉइंट है अल्काइंस आर द वीकली पोलर इन नेचर, वीकली पोलर.
अब वीकली पोलर है, अल्काइंस आर द वीकली पोलर एंड लाइटर देन वाटर। सेकंड पॉइंट जो है ये लाइटर देन वाटर। वाटर से ये क्या है, लाइटर है। फॉर एग्जाम्पल आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं, व्हाट इज मीनिंग बाय लाइटर देन वाटर? टेक द बीकर एंड टेक द वाटर, ओके, एंड ऐड अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं पानी के ऊपर, बिकॉज इट इज अ लाइटर देन वाटर, बहुत हल्के होते हैं पानी से। एंड थर्ड पॉइंट जो है सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। अल्काइंस आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देखो बच्चों, हम यहां पर लिखेंगे सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब अल्काइंस सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, देखो, फॉर एग्जांपल बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों में अल्काइंस जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। जब हम ऐड करेंगे बेंजीन में अल्काइंस डालेंगे, अल्काइंस सोल्यूबल हो जाएगा। जब हम बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम बेंजीन डालेंगे, वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा। ये है सोल्यूबिलिटी है अल्काइंस की। ओके बच्चों, लिख कर लो, आगे की फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। Dear friends, the fourth physical property is the melting point and boiling point of alkynes. अब देखो बच्चों, as compared to alkenes and alkynes, the melting point and boiling point of alkynes is more. alkynes का melting और boiling point ज्यादा होता है। What is the reason? Why? हमें reason पता होना चाहिए। Why? Alkane shows the higher melting point and boiling point. उसका रीजन है ड्यू टू लीनियर स्ट्रक्चर। अल्काइंस का जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल इथाइन, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। ड्यू टू लीनियर स्ट्रक्चर दे आर क्लोजली पैक। अल्काइंस आर closely packed due to the linear structure, and that why it shows the higher melting point and boiling point other than alkanes and alkenes. As compared to alkane and alkenes, इनका melting point और boiling point ज्यादा होता है due to linear structure. Simple है, due to the linear structure it shows higher melting points and boiling points. Okay, these are the physical properties of alkynes. Okay, ये लिख कर लो बच्चों। अब हम देखेंगे chemical properties of alkynes. Chemical properties of alkynes, यहां पर हम डिस्कस करेंगे हम chemical properties of alkynes. First is the acidic character. All alkynes shows the acidic character. देखो इसका रीजन क्या होता है बच्चों, यहां पर एसिडिक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिडाइजेशंस प्ले एंड इंपॉर्टेंट रोल। हाइब्रिडाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करता है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे अल्काइंस का। देखो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन अल्काइंस, इथाइन H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो कार्बन है बच्चों sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ड्यू टू sp हाइब्रिडाइज, ये जो कार्बन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो व्हाट हैपेंस, ये जो कार्बन है ये क्या करता है, यहां पर ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और यहां पर इलेक्ट्रॉन खींच लेने के बाद
क्या होगा आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग दिस प्रोटॉन रिलीज इजीली, ये जो हाइड्रोजन है वो इजीली रिलीज होता है। ओके, अब ड्यू टू द रिलीज ऑफ इजीली हाइड्रोजन प्लस यानी कि प्रोटॉन इजीली रिलीज होता है। अब जहां से प्रोटॉन इजीली रिलीज होता है वो कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर शोज करते हैं, बताते हैं एसिडिक कैरेक्टर। व्हाई? बिकॉज दे इजीली रिलीज हाइड्रोजन और प्रोटॉन एज कंपेयर टू, देखो अब ये हो यहां पर हमने अल्काइंस का डिस्कस किया, अब अल्किन्स में देखो क्या होता है एज कंपेयर टू अल्काइंस। अल्किन्स में क्या होता है ये देखो हम डिस्कस करेंगे। अल्किन में जो कार्बन एटम प्रेजेंट होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। अब sp2 हाइब्रिडाइज क्या होता है, यहां पर जो बॉन्ड है यहां पे सिर्फ एक बॉन्ड क्या होता है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है और इजीली हाइड्रोजन एटम वहां से रिलीज नहीं हो पाते, इसीलिए यहां पर अल्किन हमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं बता पाता। एंड आफ्टर दैट बच्चों यहां पर देखो अल्केन्स में क्या होता है, अल्केन्स में देखो अल्केन्स में जो कार्बन एटम है ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज और ये हाइड्रोजन को इजीली रिलीज नहीं करता है। ओके, डज नॉट रिलीज द हाइड्रोजन एटम। सो ड्यू टू easily release of proton, alkynes shows sp hybridized. Due to sp hybridized it shows acidic character and percentage of S character in alkynes is 50%. yes, हमें बताता है हाइब्रिडाइजेशन। उसका रीजन ये है, इसलिए हमें alkynes जो है वो एसिडिक कैरेक्टर बताते हैं। आया समझ में आपके? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कहां देखना है हमें परसेंटेज? यहां पे हमें अल्केन्स में और अल्काइंस में देखना है। अल्केन्स देखो यहां पर अल्केन्स एंड अल्काइंस क्या होता है यहां पर? अल्केन्स शोज द sp3 hybridization, alkene shows the sp2 hybridization and alkyne shows sp hybridizations। और यहां पर अल्केन्स में बच्चों 25% ऑफ यस कैरेक्टर हमें बताता है, sp और अल्किन्स में हमें बताता है 30%। ओके, सॉरी इट इज अ 33%, इट शोज द 33% यस कैरेक्टर एंड इन CSP यानी कि अल्काइंस में ज्यादा परसेंटेज इस कैरेक्टर का होता है, वो होता है 50%। एंड ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर इट शोज द एसिडिक कैरेक्टर। अब यहां पे हमें एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? बच्चों सिंपली याद रखो यहां पर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है अल्काइंस का। क्यों? वहां से हाइड्रोजन एटम इजीली रिलीज होते, रिलीज हाइड्रोजन एटम वेरी इजीली। सो रिएक्टिविटी देखो यहां पर क्या होती है, यहां पर रिएक्टिविटी होती है देखो alkynes shows more acidic character than alkenes and alkanes। reactivity order of reactivity यहां पर लिखो ऐसा पॉइंट, order of reactivity acidic character की देखो बच्चों क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यहां पर लेस और यहां पर जो है अल्काइंस में ज्यादा परसेंटेज होता है यस कैरेक्टर का, इसलिए अल्काइंस हमें एसिडिक कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट।
देखो यहाँ पर बच्चों, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CsP, द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सेपरेटेड इजीली एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स टूवर्ड्स द कार्बन एटम। अब देखो यहाँ पर कैसे मूव होते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे आल्केन्स में। अब आल्केन्स में देखो क्या होता है, दिस इज द आल्केन्स, दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम होता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी लेस है हाइड्रोजन निकल जाने की, लेस पॉसिबिलिटी, इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं बताता आल्केन। Alkanes does not shows the acidic character। आप देखो यहां पर alkenes में क्या होता है, alkenes में बच्चों ये जो कार्बन एटम होता है ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादातर पुल नहीं होते हाइड्रोजन की तरफ, और हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं होता है वहां से, इसलिए आल्कीन्स भी हमें शो नहीं करते एसिडिक प्रॉपर्टी। आल्कीन्स डज नॉट शोस, दोनों नहीं बताते। लेकिन आल्काइन्स में क्या होता है बच्चों, यहां का जो कार्बन एटम होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है, और यहां पर कार्बन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और यहां से इजीली प्रोटॉन क्या होता है, रिलीज होता है, रिलीज ऑफ प्रोटॉन इजीली, एंड ड्यू टू दैट इट शोज एसिडिक कैरेक्टर। हमें अल्काइंस एसिडिक कैरेक्टर बताते हैं ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन एंड 50% S कैरेक्टर। यहां पर टर्मिनल अल्काइंस बिहेव एज अ वीक एसिड। अब टर्मिनल अल्काइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड की तरह हमें वीक एसिड बताते हैं। वीक एसिड हमें पता है, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स प्रोटॉन आयंस। ओके, अब यहाँ पर वीक एसिड क्यों बताते हैं, टर्मिनल अल्काइंस। अब टर्मिनल अल्काइंस किसे कहेंगे हम, देखो टर्मिनल अल्काइंस आर एग्जांपल ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। द फर्स्ट एग्जांपल इज इथाइन। इथाइन इज द टर्मिनल अल्काइन। यस, यहाँ पर देखो H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, इसे कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस, और ये हमें बताते हैं वीक एसिड नेचर। इनका नेचर कहता है वीक एसिडिक इन नेचर कंपेयर टू अदर टर्मिनल अल्काइंस। ओके, अब यहां पर बच्चों देखो ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर क्या में ज्यादा है, अल्काइंस में ज्यादा है। इसे हम ऐसा याद रखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि अल्काइंस। अल्काइन शोज मोर एसिडिक कैरेक्टर देन अल्किन। अल्किन का एग्जांपल इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर कौन बताता है, इथेन, यानी कि CH3 बॉन्ड CH3। ये लिख कर लो एसिडिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस बाय रिएक्शंस। रिएक्शन विथ सोडामाइड। अब सोडामाइड के साथ अल्काइंस की रिएक्शन विथ सोडामाइड। देखो यहां पर फर्स्ट जो है रिएक्शन विथ सोडामाइड, यहां पर हम लिखेंगे रिएक्शन विथ सोडामाइड। बच्चों यहां पर याद रखो सोडामाइड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडामाइड, NaNH2। फार्मूला ऑफ सोडामाइड इज NH2। बच्चों अल्काइंस का जो एक हाइड्रोजन होता है वो रिमूव होता है, और सिंपली वहां पर ऐड क्या होता है, सोडियम। बहुत सिंपल है, एग्जांपल देखेंगे हम क्या होता है। ये टेस्ट के लिए रिएक्शंस होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अल्काइंस कौन से सॉल्यूशन में है, हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे अल्काइंस। उसके लिए रिएक्शंस, पहली रिएक्शंस है रिएक्शंस विद सोडामाइड। बच्चों फॉर एग्जांपल प्रोपाइन का लेंगे हम, प्रोपाइन अनसिमेट्रिकल अल्केन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपाइन। यस, इसका एग्जाम प्रोपाइन का लेंगे। इट इज नॉट अ प्रोपाइन, इज अ प्रोपीन। ट्रिपल बॉन्ड CH, यस इट इज अ प्रोपाइन। ओके, इट इज अ प्रोपाइन। CH3 CH, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, ये है स्ट्रक्चर प्रोपाइन का। अब यहां पर बच्चों देखो क्या कार्बन के वैलेंसीज कंप्लीट है, यहाँ पर 3 और 4, 3 और 4। ओके, कंप्लीटेड प्रोपाइन। प्रोपाइन व्हेन रिएक्ट विद सोडामाइड, Na बॉन्ड NH2, इसे हम ऐसा लिखेंगे सोडामाइड। ओके, इट इज अ सोडामाइड। क्या होगा यहाँ पर जब सोडामाइड रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, यहाँ पर सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है लिक्विड अमोनिया प्रेजेंस, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस पे रिएक्शंस कैरिड आउट होती है। सिंपली बच्चों जो बॉन्ड है यहाँ पर इजीली जो हाइड्रोजन आइटम है ये ब्रेक होगा, और ये जो हाइड्रोजन आइटम है ये हाइड्रोजन आइटम रिएक्ट होगा NH2 के साथ, और हमें मिलेगा बाय प्रोडक्ट में अमोनिया। एंड मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Na। यहां पर इसे ऐसा लिखो Na प्लस NH3। बच्चों ये जो प्रोडक्ट है जो हमें मिला है इसे कहते हैं सोडियम प्रोपानाइड। क्या कहते हैं इसे? सोडियम प्रोपानाइड। सोडियम प्रोपानाइड फर्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ सोडामाइड। ये रिएक्शन हमें क्या बताते हैं? एसिडिक कैरेक्टर बताते हैं अल्काइंस का, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन आइटम है वो इजीली रिलीज होता है अल्काइन से, और रिलीज हुए वाला जो हाइड्रोजन आइटम है वो NH2 के साथ कंबाइन होकर हमें मिलता है बाय प्रोडक्ट में अमोनिया, एंड मेन प्रोडक्ट में हमें मिलता है सोडियम प्रोपानाइड। ओके, उसके बाद सेकंड रिएक्शन जो है, सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ कॉपर क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो सेकंड रिएक्शंस जो है रिएक्शन विथ कॉपर क्लोराइड, यहां पर हम लिखेंगे रिएक्शन विथ कॉपर क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विथ कॉपर क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अल्काइंस हमें रिएक्ट करना है कॉपर क्लोराइड और NH4OH के साथ। सिंपल एग्जांपल देखेंगे इसका अल्काइंस का। R बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। R बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। अल्काइन का लेंगे एग्जांपल। ओके, किसके साथ रिएक्ट होने जा रहा है ये? कॉपर क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यहां पर लिखो कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। देखो क्या होगा रिएक्शंस में, यहां पर सिंपली क्या रिमूव होगा? इजीली रिलीज हाइड्रोजन आइटम, और उसकी जगह पर कौन आएगा? यहां पर आएगा कॉपर। कॉपर शोज द +1 आयन, पॉजिटिव आयन। हमें पता है कॉपर +2 और +1 दिखाता है, लेकिन यहां पर +1 दिखाएगा। अब देखो प्रोडक्ट जो है वो क्या फॉर्म होता है? हीट। यहां पर हेड दो, प्रोडक्ट में हमें मिलेगा R बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, और इसे ऐसा लिखो कॉपर प्लस। हमें बाय प्रोडक्ट में बच्चों, बाय प्रोडक्ट में हमें मिलेगा NH4Cl एंड H2, ये मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे। मेन प्रोडक्ट जो है रिएक्शंस में, ये रिएक्शंस में मेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा कॉपर +1 चार्ज आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हमें रेड PPT मिलेंगे। यहाँ पर PPT कॉपर अल्कानाइड फॉर्म होगा, यहाँ पर कॉपर अल्कानाइड। व्हाट इज द नेम? कॉपर अल्कानाइड। रेड PPT, रेड PPT हमें बताएगा। रिएक्शंस इन प्रैक्टिकल हम लैब में कैसा आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर रेड PPT जनरेट होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि वहां पर रिएक्शंस अल्काइंस की किसके साथ हो रही है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर क्लोराइड के साथ।
यहां पर हमें टेस्ट ट्यूब में रेड पीपीटी मिल जाएंगी जब अल्काइंस रिएक्ट होंगे NH4OH एंड कॉपर क्लोराइड के साथ, हमें मिलेगा रेड पीपीटी। ओके, रेड पीपीटी। और कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा? कॉपर अल्कनाइड। दिस इज द सेकंड रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन विथ कॉपर क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ टोलेंस रीजेंट। ये लिख के लो, हम टोलेंस रिएक्शन देखेंगे, टोलेंस रिएक्शन। ओके, रिएक्शन विथ टोलेंस रीजेंट। थर्ड है रिएक्शन विथ टोलेंस रीजेंट। टोलेंस रीजेंट किसे कहते हैं? देखो बच्चों, रिएक्शन विथ टोलेंस रीजेंट, हमें पता है टोलेंस रीजेंट, व्हाट इज माय टोलेंस रीजेंट? सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AgNO3 एंड NH4OH। टोलेंस रीजेंट सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसे कहते हैं टोलेंस रीजेंट। टेस्ट, ये हमें अल्काइंस आइडेंटिफाइड करने के लिए टेस्ट होती है जिसे कहते हैं टोलेंस रीजेंट, रिएक्शन विद टोलेंस रीजेंट। जब अल्काइंस रिएक्ट होते हैं टोलेंस रीजेंट के साथ, देखो यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये लेंगे यहाँ पर हम अल्काइन। इसकी रिएक्शन करेंगे टोलेंस रीजन के साथ, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड AgNO3 प्लस NH4OH। देखो क्या मिलेगा रिएक्शंस में हमें? ये है टोलेंस रीजन, इसे हम कहेंगे टोलेंस रीजेंट। टोलेंस रीजेंट। What happens? This hydrogen atom is easily released and silver get attached towards the carbon atom and formation of R single bond C triple bond C single bond, और यहाँ पे इसे हम ऐसा लिखेंगे Ag plus and byproduct of the reaction is NH4NO3। यहाँ पर NH4NO3 बायप्रोडक्ट में आएगा, NH4NO3 प्लस H2 बायप्रोडक्ट में आएगा। यह जो कंपाउंड है बच्चों, ये हमें पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा सिल्वर अल्कनाइड। सिल्वर अल्कनाइड जिसे कहते हैं व्हाइट पीपीटी हमें मिलेंगे, व्हाइट पीपीटी। हम इसे सिल्वर के कलर से भी याद रख सकते हैं, सिल्वर का कलर व्हाइट होता है इसलिए हमें मिलता है व्हाइट पीपीटी। ओके, सो दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस हम कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।